नमस्कार, स्टडी सर्जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा छठी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम के द्वादशः पाठः यानी 12वें पाठ को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो पाठ का नाम हमारा क्या है? त्वम आपणम गच्छ। त्वम का मतलब क्या होता है? तुम। आपणम यानी कि बाजार, गच्छ मतलब जाओ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पाठ में, देखिए यहाँ पर क्या गच्छ दिया हुआ है। आगच्छ, करवाणी, आनयो, गच्छ, ये सब जो धातु हैं ये लोट लकार में इनका प्रयोग किया गया है। लोट लकार का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम आज्ञा अर्थ में किसी धातु को प्रयोग करते हैं तो वहां पर लोट लकार का प्रयोग होता है। तो आइए इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में ज्यादातर जो है लोट लकार के शब्दों का, धातुओं का जो है प्रयोग किया गया है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। तो इस पाठ की विधि क्या है? संवादात्मक है, यानी संवाद के माध्यम से इस पाठ को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ध्यान से देखिए। अम्बा, अम्बा अर्थात माँ। राकेशो कुत्र असि अत्र आगच्छो। माँ क्या कह रही हैं? राकेशो, अरे राकेश, कुत्र असि, तुम कहाँ हो? अत्र आगच्छो, यहाँ आओ। राकेश क्या कह रहा है? राकेश कह रहा आम अम्ब, हाँ माताजी। कथय, कहो। किम कार्यम करवाणी, किम अर्थात क्या, कार्यम करवाणी क्या काम करूं। अम्बा, माता क्या कह रही है? अद्य तव तातः कार्यालयात् विलंबेन आगमिष्यति। माँ कह रही है कि अद्य यानी कि आज, तव तातः तुम्हारे पिता, तात का अर्थ क्या होता है? पिता, ठीक है। कार्यालयात् कार्यालय से, विलंबेन आगमिष्यति, विलंबेन यानी देरी से, आगमिष्यति आ रहे हैं। माता क्या कह रही है राकेश से? या जो तुम्हारे पिता हैं वो अपने कार्यालय से देर से आएंगे, ठीक है। इसलिए तुम आपणम गच्छो, तुम अर्थात तुम, आपणम गच्छो आपण जाओ, बाजार जाओ। किस लिए जाना है? वस्तुनि आनयो, वस्तुओं को लाने के लिए, ठीक है। वस्तुओं को लाओ, ठीक है। तो वस्तु लेने के लिए तुम्हें कहाँ जाना है? बाजार। वस्तूनाम नामावली अपि अत्र अस्ति। माता क्या कह रही है? वस्तु नाम, वस्तुओं की, नामावली, नामावली अर्थात सूची, अपि अत्र अस्ति, अपि का अर्थ क्या है? भी, अत्र अस्ति यहाँ पर है। माता कह रही है कि यहाँ पर जो है वस्तुओं की जो सूची है यहीं पर है, ठीक है। राकेश, राकेश कह रहा अस्तु, ठीक है। शूतम ददातु, शूतम अर्थात थैला, बैग, ददातु दो। वस्तूनाम नामावलीम अहम करोमि, वस्तूनाम नामावलीम यानी वस्तुओं की जो सूची है उसको अहम स्वीकरोमि, मैं स्वीकार करता हूँ या मैं लेता हूँ। अम्बा कथयति, अम्बा किम कथयति? ध्यानेन पश्यतु। अम्बा कथयति स्वीकुरु, स्वीकार करो यानी ले लो। धनम अपि नयो, धन भी लो यानी पैसा भी लो, ठीक है। यानी जो सूची है, जो वस्तुओं का जो सामान लाना है, जो उसकी सूची है वो भी लो और पैसे भी लो। राकेशः, राकेशः किम कथयति? पश्यतु। अम्बो, अरे माताजी, इतोपि एकम वस्तु स्वीकरवाणी, ठीक है। राकेश अपनी माता जी से कह रहा है, हे माताजी, हे अम्ब, इतोपि इसके अलावा भी, एकम वस्तु एक वस्तु, स्वीकरवाणी एक वस्तु स्वीकार कर मतलब करूंगा या करना चाहता हूँ, ठीक है। राकेश अपनी माता से कह रहा है कि इसके अलावा भी जो आपने सूची दी है, इसके अलावा एक और वस्तु स्वीकार करता हूँ, ठीक है। अम्ब, माता क्या कह रही है? चॉकले हम इच्छति, चॉकलेट इच्छति अर्थात चाहते हो या चॉकलेट की इच्छा रखते हो। खलु वत्स्यो, अरे पुत्र, क्या तुम्हें चॉकलेट की इच्छा है? जानातु, जानते हो। अधिकम चॉकलेहम खादनम स्वास्थ्याय हानिकरम भवति, अधिकम यानी ज्यादा, चॉकलेहम
चॉकलेट खादनम खाने से स्वास्थ्याय हानिकरम भवति, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यानी अधिक चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। राकेशः कथयति, किम कथयति, केवलम अद्य एव स्वीकरोमि, उसने माता जी से कहा कि केवल अद्य एव, आज ही स्वीकरोमि, आज ही लूंगा, उसके बाद नहीं लूंगा। ठीक है। अम्बा किम कथयति, अम्बा कथयति अस्तु ठीक है, मार्गे याना नाम गतिम पश्यतु, मार्गे यानी कि रास्ते में, याना नाम गाड़ियों की, गतिम पश्यति गति को देखो, अनंतरम सावधानम पारम गच्छतु, पहले गाड़ी की गति को देखो, अनंतरम उसके बाद, सावधानम सावधान से, सावधान होकर के, पारम गच्छतु सड़क के जो है पार जाओ। राकेशः आम अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। इस प्रकार जो है राकेश अपनी माता जी से कहता है। और आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं राकेश जो है बड़ी ही सावधानी से रोड को पार करता है। इसी प्रकार हमें भी बत्तियों को देख करके, जब रेड बत्ती हो, जब गाड़ी रुक जाए सड़क पर, उस समय जो है राकेश की तरह हमें भी सड़क पार करना चाहिए। तो आइए इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। आगे राकेश पहुंच जाता है बाजार में। ठीक है। तो राकेश जब बाजार पहुंचता है तो देखिए, राकेशः महोदयो, अरे महोदय, कृपया एताम नामावलिम पश्यतु वस्तूनि च ददातु। राकेश दुकान वाले से, आपड़िक से क्या कह रहा है, कृपया एताम नामावलिम पश्यति, इस नामावली को, इस सूची को, पश्यतु यानी देखो, वस्तूनि च ददातु और वस्तुओं को दीजिए। आपणिकः पश्यामी, आपणिक जो है वो क्या कहता है, पश्यामी यानी देख रहा हूं। अब जो यहाँ पर दुकानदार है वो क्या करता है, वह नामावली को, सूची को देखता है। सूची में देखिए क्या क्या लिखा है, मुग्नहा, सबसे पहले देखिए मुग्नहा, मुग्नहा का अर्थ क्या होता है, मूंग। आपने मूंग देखी होगी ना, जो दाल है एक प्रकार की। तो जो मूंग है अर्ध किलो मिता, कितनी चाहिए थी, अर्ध किलो मिता यानी आधा किलो। गुड़, गुड़ कितना चाहिए, 1 किलो मिता। आगे देखिए सरसपः पाद किलोमीता, तो सरसपा का अर्थ क्या होता है, सरसों। अब पाद किलोमीता का अर्थ होता है 1 पाव यानी 250 ग्राम। ठीक है। शर्करा, शर्करा का अर्थ क्या होता है, चीनी, 1 किलोमीता यानी 1 किलो। द्विदलम यानी जो दाल है, दाल कितनी चाहिए, 1 किलोमितम। इस प्रकार जो है, जो नामावली है वो दुकानदार देखता है। उसके बाद सर्वम सिद्धम अस्ति, यानी सब सिद्ध हो गया है, यानी सब तैयार हो गया है, सारी वस्तुएं जो है निकाल ली गई हैं। स्वीतम ददातु, अपना स्वीत यानी बैग जो है, थैला दीजिए। तत्र स्थापयामि, वहां रखता हूं, यानी थैले में सामानों को रखता हूं। राकेशः, राकेश क्या कह रहा है, अस्तु ठीक है। कति रूप्यकाणि यच्छानि, कति यानी कितने, रूप्यकाणि पैसे, यच्छानि चाहते हो, या कितने रुपए आपके हो गए। आपणिकः कथयति चत्वारि शतानि षष्टिम। अब देखिए चत्वारि शतानि मतलब 400 और षष्टि मतलब 60, यानी 460 रूप्यकाणि ददातु। ठीक है। राकेशः कथयति महोदयो नीलवर्णा लेखनी अस्ति किम, नीलवर्णा यानी नीले वर्ण की, नीले रंग की, लेखनी अस्ति किम, लेखनी यानी कलम, नीले रंग की कलम है क्या। आपणिकः, आपणिकः कथयति आम अस्ति, हाँ है। राकेशः, राकेश कह रहा है एकम चॉकलेहम एकाम लेखनीम चा ददातु, एक चॉकलेट और एक लेखनी दीजिए। तस्य मूल्यम अपि योजयतु, उसका मूल्य भी, यानी चॉकलेट और कलम का जो मूल्य है वो भी योजयतु, योजयतु का अर्थ क्या होता है, जोड़िए, वो भी जोड़ दीजिए। ठीक है। आपणिकः, आपणिक देखिए क्या कहता है, आपणिका कह रहा है अस्तु ठीक है, लेखन्याः 20 रूप्यकाणि, जो लेखनी है, जो कलम है, जो पेन है, वो कितने रुपए की है, 20 रूप्यकाणि, 20 रुपए की। चॉकलेहस्य 10 रूप्यकाणि च योजयामि, और चॉकलेट का 10 रुपए योजयामि यानी जोड़ता हूँ। आहत्यो, जोड़ने के बाद देखिए क्या हुआ,
नवत्यधिकानि चत्वारि शतानि रूप्यकाणि ददाति। तो क्या कहा गया है यहाँ पर, नवत्यधिकानि, 90 अधिकानि, 90 का अर्थ क्या होता है, 90 का अर्थ होता है 90, ठीक है, 90 अधिक है किसमें, चत्वारि शतानि यानी 400 में 90 अधिक है। तो देखिए 400 और प्लस 90 करोगे तो कितने हो जाएंगे, 490 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 490 रुपए। तो 490 को यहाँ क्या कहा गया है, नवत्यधिकानि चत्वारि शतानि, ठीक है। उसके बाद रूप्यकाणि ददातु यानी 490 रुपए दीजिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए, राकेश, राकेश क्या कह रहा है, आम पंचशतानि रूप्यकाणि सन्ति, उसने क्या किया, 500 रुपए दिए और क्या कहा, पंचशतानि 500 रुपए असंति माने हैं, स्वीकरोतु यानी स्वीकार करो, लीजिए, अवशिष्टम च ददातु और जो बचा हुआ मेरा धन है, जो पैसे हैं उसे क्या है, ददातु यानी दीजिए। आपने कहा सर्वम स्वीते स्थापितम अस्ति, सब कुछ स्वीते यानी बैग में, स्थापितम अस्ति यानी रखा हुआ है, 10 रूप्यकाणि अवशिष्टानि स्वीकरोतु और जो 10 रुपए आपके अवशिष्ट पैसे हैं वो स्वीकरोतु यानी स्वीकार करो, ठीक है। राकेशः कथयति अस्तु, ठीक है, धन्यवादः। आपणिकः, दुकानदार क्या बोलता है, पुनरपि आगच्छतु, आपका धन्यवाद, दोबारा फिर से आना, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, दुकानदार और राकेश आपस में जो है बात करते हैं। तो आज हमने इस पाठ को पढ़ा, आइए अब इस पाठ के जो है कुछ जानने योग्य बातों को जानते हैं। यहाँ पर कुछ धातुओं का प्रयोग किया गया है, इन धातुओं का प्रयोग लोट लकार यानी आज्ञा अर्थ में किया गया है। भवान पिबतु, आप पियो, आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, महिला गिलास में जो है कुछ पीने योग्य कुछ पदार्थ दे रही हैं और क्या करिए, भवान पिबतु यानी आप पियो। अगला शब्द क्या है, यूयम उत्तिष्ठतो, तुम सब उठो, ठीक है, शिक्षक आज्ञा दे रहे हैं ना बच्चों को, तुम सब उठो। भवन्तः खादन्तु, आप सब खाओ, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगला क्या है, अहम संशयम पृच्छामि, मैं संशय यानी जो भी डाउट होते हैं उसे पूछ रहा हूं अथवा पूछ रही हूं। तुम पठो, तुम पढ़ो। वयम गच्छामो, हम सब जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है लोट लकार की धातुओं का प्रयोग किया जाता है। आइए इस पाठ के जो है जो शब्दार्थ हैं उनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, तो शब्दार्थ आप ध्यान से देख लीजिए। शब्दार्थ में सबसे पहले क्या है, यहाँ पर शब्द दिया गया है, क्या दिया गया है, शब्द है। उसके बाद शब्द का अर्थ संस्कृत में क्या होता है, उसी शब्द को हिंदी में क्या कहा जाता है और उसके बाद इंग्लिश में उस शब्द को क्या कहा जाता है। ये चार जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में दे दिया गया है और पांचवा आपको जो है अपनी मातृभाषा में यानी आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें लिखने के लिए कहा गया है। तो आप भी जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें जो है आप इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार त्वम आपणम गच्छ, इस पाठ को हमने पढ़ा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।